जितना अपने पास में धन दौलत है इस सबको लुटा देना चाहिए, दान धर्म कर देना चाहिए। अरे तो दोनों राजा रानी मिलकर के उनके ही पास में एक भद्रशिला नाम की एक नदी थी, वहां जाकर के वो लोग पहुंच जाते हैं। अरे पहले तो उन्होंने स्नान ध्यान से निर्मित हुए, फिर एक बालूरेत से विष्णु भगवान की प्रतिमा बना करके उनके सन्मुख रख लेते हैं। अरे बड़ी विधि विधान के साथ में दोनों राजा रानी मिलकर के भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के पश्चात वहां उन्हीं के नगर का धन से परिपूर्ण भरी हुई नौका को लेकर के, नाव को लेकर के एक महाजन वहां चला आता है। अरे नाव को उसने किनारे के ऊपर लगा दिया। मन के अंदर क्या विचार करता है कि अपने नगर के महाराज कदारे में आज इतने भक्ति युक्ति के साथ में कौन से देवते का पाठ पूजन करेंगे, इनके सन्मुख जाकर के पूछना चाहिए। तो वो महाजन राजा के सामने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पूछता है कि हे महाराज, आज आप इतने भक्ति युक्ति के साथ में कौन से देवते का पाठ पूजन कर रहे हैं, यह सब कुछ विधान मेरे को बताइए। राजा ने कहा कि हम पुत्रादि प्राप्ति करने के लिए ही महायज्ञ एवं श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। अरे वो महाजन क्या कहता है कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्या भगवान मेरे को संतान देगा या नहीं देगा। राजा ने कहा भगवान कभी भी किसी को निराश नहीं करता है, भगवान तो बड़ा दयालु होता है, तेरे को संतान की प्राप्ति अवश्य हुई, पर तू आज से यहाँ संकल्प लेकर के छोड़ दे। वो महाजन क्या संकल्प छोड़ता है कि हे भगवान, जब मेरे संतान की उत्पत्ति हुई तभी मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा, अन्यथा मैं यहाँ पूजन नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के वो वहां छोड़ देता है। प्रसाद पांचामर्त को पावन करता है। आधा प्रसाद पांचामर्त उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, उसको ले जाकर के वो घर पर देता है। उनकी पत्नी ने कहा कि यह प्रसाद और पांचामर्त कहाँ का है और कैसा है, तो उसने उस उल्खामुख नाम का जो राजा था वहां का सब कुछ हाल उनकी पत्नी को सुना दिया। अरे उनकी पत्नी ने उस प्रसाद पांचामर्त को पावन किया। संसारिक धर्म में प्रेरित होकर के 10वें मास के अंदर उसके एक कन्या रूपी रत्न जन्म होता है। उस कन्या का नामकरण संस्कार के लिए बड़े बड़े राजपुरोहितों को, पंडितों को बुलाया जाता है। सबने मिलकर के कहा कि ये तो भगवान की दी हुई कन्या है, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है इस प्रकार से तो ये लड़की बढ़ोतरी लेती है, नहीं हो तो इसका नाम कलावती रख दिया जाए। उसी दिन से उन पंडितों ने मिलकर के उसका नामकरण संस्कार कलावती नाम से वो कर देते हैं। काफी धन दौलत देकर के उन पंडितों को वहां से उस महाजन ने विदा किया। एक दिन क्या होता है कि उनकी पत्नी ने कहा कि हे महाराज, आपके कथानुसार तो भगवान ने तो आपका संकल्प तो पूरा कर दिया है, अब आप भी भगवान का संकल्प पूरा क्यों नहीं करते हो, इसका कारण क्या है। अरे वो महाजन बड़ा कंजूस था। वो क्या कहता है कि जितना धन दौलत मेरे पास में था वो तो मैंने सब ब्राह्मणों को लुटा दिया, अब तो मैं धन कमा करके लाऊंगा, तभी मैं श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का व्रत और पूजन अवश्य ही कराऊंगा। अरे ऐसा संकल्प छोड़ देता है या फिर इसके विवाह के समय लड़की के दोनों काम अपन एक साथ में ही करते हैं। ऐसा उसको आश्वासन देकर के धन कमाने के लिए फिर वापस निकल जाता है। एक दिन क्या होता है कि वो महाजन नाव को लेकर के जल्दी से घर पर आ जाता है। उस दिन उसकी बेटी कलावती नाम की जो कन्या थी वो उनकी सहेलियों के साथ में विचरती हुई उसके पिता के सन्मुख निकलती है। अरे तो उसके पिता ने मन के अंदर विचार किया कि लड़की बड़ी सयानी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, इसका विवाह कर देना चाहिए। उसी समय 2 दूतों को बुलाया। दोनों मंत्रियों से कहा कि हे भाई, तुम ये कांचन पूर्वक नामक एक नगर है, आज अपन उसको कलकत्ता कहते हैं, उस नगर के अंदर जाकर के तुम बड़े ही गुणवान, शीलवान, सुंदरवान एक वाणिज्य के लड़के को ढूंढ करके मेरे पास में ले आए। दोनों दूत मिलकर के गांव से नगर, नगर से शहर, इस प्रकार से कई दिनों के पश्चात वो लोग कांचन पूर्वक नामक नगर के अंदर जाकर के पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के बड़े ही गुणवान, शीलवान, सुंदरवान एक वेश्य के लड़के को साथ में लेकर के फिर वापस यहीं चले आते हैं। सबने देख परख करके कहा कि लड़का बहुत सुशील लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है, इस लड़की के लायक ही लड़का है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उस महाजन ने उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ में कर देता है। अरे उसके विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश वहां से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन को भूल जाता है। अरे भगवान उसको श्राप देते हैं कि जा तेरे को दारुण नाम दुख प्राप्त हो, कठिन से भी कठिन हो। भगवान का दिया हुआ श्राप उस महाजन को लग जाता है। पहले तो वह अकेला ही धन कमाता था, अब दोनों ससुरे जमाई मिलकर के धन कमाने के लिए एक रत्न सार पूर्वक नामक एक सागर था जहाँ राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस राज्य के अंदर जाकर के वो लोग पहुंच जाते हैं। महाजनों की जाति बहुत चतुर जाति होती है। पहले राजा से विचार विमर्श किया कि हे महाराज, हम दिन के अंदर जाट कमाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे और रात के अंदर आपके महल के अंदर सोएंगे, बैठेंगे, विश्राम करेंगे। राजा ने कहा बहुत अच्छा है। तो वो लोग दिन के अंदर तो मेहनत मजदूरी
करते हैं और रात के अंदर उस राजा चंद्रकेतु के यहाँ सोते बैठते विश्राम करते हैं। कई दिन इन लोगों को वहां बीत गया, धन भी इनके पास में काफी हो गया, फिर भी ये लोग भगवान को याद नहीं करते। एक दिन भगवान मन के अंदर विचार करते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे। भगवान ने दो मायावी दूतों को भेज दिया। दोनों मायावी दूत मिलकर के राजा चंद्रकेतु का जो खजाना था उसको रात के अंदर तोड़ फाड़ करके दो गठरियां बना करके जहाँ वो दोनों ससुरे जमाई सोए हुए थे उनके पास में राजा का धन को रख देते हैं और जो धन उनका कमाया हुआ धन था वो लेकर के वहां से आलोक हो जाते हैं, भाग जाते हैं। राजा के मंत्रीगण उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं तो वहां उनको कोई चोर नजर नहीं आए, सिर्फ वो दोनों को ससुरे जमाई को बंदी बना करके राजा के सन्मुख ले जाया जाता है। राजा ने एक ही बात कही कि इनके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेलियां डाल करके इनको आजन्मवास कारावास के अंदर डाल दिया जाए। राजा का हुक्म था, ऐसा ही होता है। इधर क्या होता है, लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटियों का भी भगवान ने यही हाल कर दिया। उनके घर के अंदर कोई सामग्री नहीं थी, सिर्फ खाने पीने की ही व्यवस्था थी। उनको भी वही भगवान के दूत चोर बन करके जाते हैं, रात के अंदर सब कुछ निकाल करके आलोक हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दोनों माँ बेटियां शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से बड़ी दुखी हो जाती है। मन के अंदर विचार करती हैं कि जब भगवान की नाराजगी होती है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। 3 दिन उनको बीत गया, उस नगर के अंदर से ना तो भोजन की व्यवस्था ना पानी की किसी भी प्रकार की व्यवस्था उनको नहीं मिली। अरे तो वह लड़की मन के अंदर विचार करती है कि अपन जाति के वहां जाने, अपन दिन के अंदर तो भिक्षावृत्ति का काम भी नहीं कर सकते, रात के अंदर निकलना चाहिए। तो वो लड़की रात के अंदर भिक्षा के लिए जाती है। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो एक ब्राह्मण के यहाँ इसी प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन हो रहा था। तो वो लड़की वहां जाकर के बैठ जाती है। उसको वहां जाने के पश्चात शांति मिलती है, संतुष्टता मिल जाती है। उसने वो कथा सुनी, प्रसाद लिया, पांचामृत लिया, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के सामने खड़ी होकर के पूछती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ बताइए कि यह पूजन मैंने कभी नहीं देखा है, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसकी विधि क्या है, इसको किस दिन करना चाहिए और इसको करने से क्या फल मिलता है, यह सब कुछ जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। अरे ब्राह्मण ने एक ही बात बताई कि यह सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का एक व्रत और पूजन है। जो मनुष्य इस व्रत और पूजन को करता है तो उनका जितना भी दुख दारिद्र्य वो सब कुछ मिट जाता है। अरे हेलो।